गुड मॉर्निंग। आज हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 23 लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल होगा, हम उन सभी न्यूमेरिकल की चर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 1 के क्या न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग समझिएगा, एक छोटा सा ट्रिक कहें, तरीका कहें, आप जो कहिए इसको, वो हम बताने वाले हैं कि सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल में राशि का चुनाव। सबसे पहला काम है न्यूमेरिकल में राशि का चुनाव। कौन कौन सी राशि दिया हुआ है और फिर कौन सी राशि निकालना है। सबसे पहला काम होता है राशि का चुनाव। कौन कौन सी राशि दिया हुआ है और कौन सी राशि निकालना है। दूसरा, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है। सबसे पहला है राशि का चुनाव। उसके बाद है कि कौन सी सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है, कौन से फार्मूला का इस्तेमाल होने वाला है, और उसके बाद है कैलकुलेशन। उसके बाद है कैलकुलेशन। तो राशि के चुनाव में हम आपको एक मदद कर दें, हम आपको हेल्प कर दें कि यदि कोई राशि चुनना है, राशि देखना है कि कौन सी राशि दिया हुआ है, तो राशि के चुनाव में एक सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मात्रक। मात्रक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है कि मात्रक जो दिया हुआ है उसी मात्रक के आधार पर हम राशि का चुनाव करते हैं। मात्रक जो दिया हुआ है उसी मात्रक के आधार पर राशि का चुनाव हम लोग करते हैं। तो राशि हम लोग देख लेते हैं। राशि, संकेत, मात्रक। राशि, संकेत और मात्रक। जैसे आवेश, तो आवेश का संकेत Q होगा और मात्रक हो जाएगा कूलाम। आवेश का संकेत Q और मात्रक हो गया कूलाम। विद्युत क्षेत्र, तो संकेत हो जाएगा E और मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। दूरी, दूरी का R, मात्रक हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करें बल, F न्यूटन। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद में आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम पर मीटर। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से राशि, संकेत और मात्रक हम लोग चुनाव कर सकते हैं। कौन कौन सी राशि है, उसका संकेत क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। तो हम मात्रक की मदद से भी राशि का चुनाव करते हैं। हम आपको बनाते समय दिखाएंगे कि कैसे चुनाव करते हैं। दूसरा एक और आसान तरीका है राशि के चुनाव में कि कोई भी डाटा दिया हुआ है, कोई भी डाटा दिया हुआ है, तो डाटा के पीछे यानी डाटा के पहले या डाटा के बाद उस राशि का नाम जरूर लिखा रहता है। बहुत से प्रश्न में कि कौन सा ये डाटा है, किस चीज़ का डाटा है, उस डाटा के पहले या डाटा के बाद उस राशि का नाम ज़्यादातर दिया रहता है। हम सब जगह नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर जगहों पर यह तरीका लागू होगा। डाटा दिया हुआ है तो डाटा के पहले या डाटा के बाद उस राशि का नाम जरूर रहता है, या मात्रक के आधार पर भी हम राशि का चुनाव कर सकते हैं कि कौन से राशि दिया हुआ है। फिर हम राशि का चुनाव कर लेंगे तो क्या निकालना है वो देख लेंगे। उसके बाद सूत्र पता करेंगे कौन सा सूत्र लगेगा, और फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हम आशा करते हैं ये बात समझ में आई होंगी। तो हम लोग क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, एक प्रश्न है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, देखिए लिखा हुआ डाटा दिया है 30 सेंटीमीटर और उसके आगे लिखा हुआ है दूरी पर, यानी 30 सेंटीमीटर क्या है तो दूरी है। 30 सेंटीमीटर क्या है, दूरी है। दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और दूरी का संकेत आर है, तो हम आर कह सकते हैं कि आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। दो छोटे आवेशित गोलों पर, दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम, और देखिए आगे लिखा हुआ है आवेश है, यानी आवेश दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम। देखिए सी दिया हुआ है लास्ट में कूलम, मात्रा कूलम किसका होता है, आवेश का, और आवेश का संकेत क्यू, यानी क्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। तो दोनों जगह क्यू ना लिख करके एक को Q1 लिखेंगे और एक को Q2 लिखेंगे। उनके बीच कितना बल है, बल निकालना है, F निकालना है। तो दो आवेशों के बीच बल निकालने का एकमात्र सूत्र होता है, दो आवेशों के बीच बल निकालने का एकमात्र सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। हम पढ़ाए थे, आपको याद होगा। दो आवेशों के बीच बल निकालने का एकमात्र सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यानी हम यहाँ पर F निकालना है तो F का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। F बराबर, इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷। R हमारा दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 और सेंटी का मान 10⁻⁻2, 30 सेंटीमीटर तो 30 सेंटी का मान 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके गुना भाग करके सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर होगा न्यूटन। ये आपका काम है, इसका कैलकुलेशन करके आंसर लाना। सबसे पहले वही बात बोल रहे हैं, राशि का चुनाव करते हैं। राशि का चुनाव करने के बाद सूत्र का चुनाव करते हैं कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, और फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, दिया हुआ था, देखिए फिर से अगर पढ़ देते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, रखे दो छोटे आवेशित गोले, दो गोला है जो आवेशित है, पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। आवेश है कितना, तो 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, F का मान निकालना है। F का सूत्र होता है, जब दो आवेशों के बीच बल निकालना हो, जब दो आवेशों के बीच बल निकालना हो तो बल का यही सूत्र होता है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन अब लोग देखना शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये NCERT का 1.1 क्वेश्चन था। पेज नंबर हम बता दें, आपका NCERT का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है 1.1। अगला हम 1.2 क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम, 0.4 माइक्रो कूलम। हम आपको बता दें कि माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो आवेश दिया, कूलम लिखा है ना, तो आवेश हो गया। ये Q दिया हुआ है बहादुर, ये Q दिया हुआ है। आवेश के कारण, देखिए हम बोले ना कि डाटा जो देता है तो डाटा के बगल में उस राशि का नाम जरूर रहता है। तो 0.4 माइक्रो कूलम, अब बगल में देखिए लिखा हुआ है आवेश के कारण, आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन, और आगे लिखा है बल लगता है। यानी एक दूसरा कोई गोला है जिसके कारण बल लग रहा है 0.2 न्यूटन। एक दूसरा कोई आवेशित गोला है जिस गोले के कारण इस गोले पर बल लगता है 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर आवेश
दूसरे गोले पर आवेश, देखिए आवेश लिखा हुआ है, दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम है, जिसकी हम बात कर रहे थे। कूलाम से भी पहचान सकते हैं कि राशि है आवेश, और नहीं तो डाटा के अगल बगल में उस राशि का नाम लिखा हुआ है। देखिए दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश, तो दूसरे गोले पर भी आवेश इतना दिया हुआ है, तो हम इसको Q1 लेंगे और इसको Q2 लेंगे। माइक्रो का मान हम बता ही दिए, 10⁻⁻6 होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों गोलों के बीच में दूरी कितनी है। सूत्र लगेगा वही F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। F का मान दिया हुआ है, Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, इसका मान जानते हो, R का मान निकल जाएगा। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दूरी दिया था, बॉल निकालना था, इसमें बॉल दिया है, दूरी निकालना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दूरी दिया था, बॉल निकालना था, इसमें बॉल दिया है, दूरी निकालना है। F का मान दिया है 0.2 न्यूटन, 9 × 10⁻9। Q1 का मान दिया है 0.4 × 10⁻⁻6। Q2 का मान दिया है 0.8 × 10⁻⁻6। अब बटा में R का मान निकालना है, सॉल्व करके जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन कहता है, ये तो हो गया कि पहले गोले पर दूसरे गोले की वजह से इतना बल लग रहा था, पहले गोले पर दूसरे गोले की वजह से 0.2 न्यूटन बल लग रहा था, पहले गोले पर दूसरे गोले की वजह से 0.2 न्यूटन बल लग रहा था। अब कह रहा है कि बताइए कि दूसरे गोले पर पहले गोले की वजह से कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, ये पूछ रहा है। पहले गोले पर दूसरे गोले की वजह से 0.2 न्यूटन, पहले गोले पर दूसरे गोले की वजह से 0.2 न्यूटन, तो दूसरे गोले पर पहले गोले की वजह से कितना बल। तो याद होगा आपको हम बताए थे कि कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है। कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है, यानी पहला गोला जितना बल लगाएगा दूसरे गोले पर उतना ही बल लगाएगा दूसरा गोला पहले गोले पर, पहला जितना बल लगाएगा दूसरे पर उतना ही बल लगाएगा दूसरा पहले पर, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है। साथ ही साथ विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, इसलिए पहला गोला दूसरे गोले पर बल लगाया है 0.2 न्यूटन, तो दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगाएगा 0.2 ही न्यूटन। और चूँकि दोनों धन आवेश है तो विकर्षण होगा, यानी दूसरा गोला पहला गोला पर बल लगाएगा 0.2 न्यूटन, और विकर्षण का होगा प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि धन आवेश दिया हुआ है। यही हम सबसे पहले आपको बता दें, अभी दोनों क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। सबसे पहले है राशि का चुनाव। राशि का चुनाव हम करने के लिए दो चीज़ों का मदद ले सकते हैं। एक तो यह मात्रक का मदद ले सकते हैं, मात्रक से भी पहचान सकते हैं कि कौन सी राशि दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर C लिखा हो कूलाम, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, यानी आवेश दिया हुआ है। न्यूटन लिखा है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, यानी बल दिया हुआ है, F दिया हुआ है। तो मात्रक से भी हम राशि का चुनाव कर सकते हैं। और दूसरा हम बोले कि डाटा जब भी देता है तो डाटा के पहले या डाटा के बाद उस राशि का नाम जरूर लिखा रहता है। अधिकतर प्रश्नों में यही होता है, डाटा के पहले या डाटा के बाद उस राशि का नाम जरूर लिखा रहता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को हम मिटाने जा रहे हैं। जिनको उतारना होगा उतार लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन छोड़ दिए हैं। दोनों में कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करना है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²। तीसरा प्रश्न है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटा Gme/mp बीमाहीन है। मतलब जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटा G/me/mp बीमाहीन है, और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, प्रश्न यही दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं।
पहला तरीका तो यह है कि सबका मात्रक रख दीजिए, के का मात्रक रख दीजिए, ई का मात्रक रख दीजिए, जी का मात्रक रख दीजिए, एम ई का मात्रक रख दीजिए, एम पी का मात्रक रख दीजिए। एक तरीका यह है, लेकिन ये देहाती तरीका हो गया, इसको फैशनेबल तरीका नहीं कहेंगे। सबका मात्रक रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है के इंटू ई स्क्वायर बाटा आर स्क्वायर बाटा जी इंटू एम ई इंटू एम पी बाटा आर स्क्वायर, यानी ऊपर में और नीचे में दोनों में हमने आर स्क्वायर से भाग दे दिया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं के इंटू ई बाटा आर स्क्वायर बाटा जी इंटू एम ई इंटू एम पी बाटा में आर स्क्वायर। कुछ लोग शायद समझ गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल है और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी ऊपर वाला विद्युतीय बल है, नीचे वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ऊपर भी बल और नीचे भी बल, ऊपर वाला का मात्रक न्यूटन होगा, नीचे वाला का मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, ये बीमाहीन हुआ। ये स्टैंडर्ड तरीका हुआ बनाने का, ये एक स्टैंडर्ड तरीका हुआ बनाने का। और नहीं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो के का मात्रक रख दीजिए, हम पढ़ाए हैं, आप कॉपी खोलिएगा पीछे देखिएगा। के का मात्रक रख दीजिए, ई आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, रख दीजिए। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान रख दीजिए, मात्रक रख दीजिए। एम ई का मात्रक रख दीजिए, एम पी का मात्रक रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बीमाहीन। सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हुआ। ये ऊपर में विद्युतीय बल है, नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ऊपर भी बल नीचे भी बल, बल बल कट गया, कोई मात्रक नहीं। इसके बाद कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके, सारणी देख करके, टेबल देख करके इसका वैल्यू निकालिए कितना आएगा। चलिए हम आपको भौतिक नियतांकों की सारणी के अनुसार मान रख रहे हैं। के का मान हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, ई का मान हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम का होल स्क्वायर बटा जी का मान हो जाएगा 6.67 गुना 10 के पावर -11, एम ई का मान 9.1 गुना 10 के पावर -31 और एम पी का मान 1.67 गुना 10 के पावर -27। गुना भाग करके जो भी है निकाल लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि बताइए कि यह अनुपात क्या बताता है। तो हम कह सकते हैं जो भी इसका आंसर आएगा, 10 के पावर 39 शायद इसका आंसर आता है, तो या 10 के पावर 44 ऐसे ही आएगा, 10 के पावर 39 आएगा या 10 के पावर 44 आएगा। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात जो भी आएगा उतना ही होता है। मान लीजिए 10 के पावर 40 आ गया, तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 10 के पावर 40 होता है या 10 के पावर -40 होता है। इस तरह से लिखेंगे हम आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा 1.3 नंबर क्वेश्चन है। अब हम 1.4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 1.4 और 1.5 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको अभी हम रोक देते हैं। अभी हम 1.8 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 1.8 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सब क्वेश्चन बनाएंगे, घबराइएगा मत, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं 1.8 क्वेश्चन पर। 1.8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रो कूलाम। 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रो कूलाम, QA बराबर 3 माइक्रो कूलाम, QB बराबर 3 माइक्रो कूलाम, QA बराबर 3 माइक्रो कूलाम, QB बराबर 3 माइक्रो कूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं।
पहला प्रश्न है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दो आवेश है, एक आवेश रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम, और एक आवेश रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलाम। इनके मध्य बिंदु O पर कह रहा है कि बताइए विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए और इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए यहाँ पर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, क्योंकि धन आवेश दिया हुआ है, धन आवेश दिया हुआ है, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ध्यान दीजिएगा बहादुर, एक माइनस में दिया हुआ है, QB -3 माइक्रोकूलम है, माइनस में दिया हुआ है। तो इसके कारण निकालिएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्योंकि धन आवेश है, धन आवेश के कारण विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर, मतलब इधर। ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालिएगा तो आकर्षण होगा, खींचेगा अपनी ओर, मतलब इधर, यानी EB आपका हो जाएगा इधर। EA की दिशा हो गया इधर, EB की दिशा हो गया इधर, दोनों एक ही दिशा में है, कुल विद्युत क्षेत्र प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बिंदु O पर, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र बराबर E, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र बराबर E, E बराबर EA प्लस EB, EA प्लस EB। तो E बराबर EA का मान निकाल लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटा में R²। EB का मान निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटा में R²। सबका मान दिया है, बैठा करके गुना भाग केवल कर देना है। सबका मान दिया हुआ है, बैठा कर केवल गुना भाग कर देना है। E बराबर 9 गुना 10 के पावर 9, QA का मान 3 माइक्रोकूलम, QA का मान 3 माइक्रोकूलम बटा R²। तो दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 के पावर -2 सेंटी का होल स्क्वायर प्लस 9 गुना 10 के पावर 9 QB का मान, QB का मान 3 गुना 10 के पावर -6, माइनस में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि दिशा बता रहा है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके E बराबर दोनों जितना ही उतना ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, 2 गुना 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 3 गुना 10 के पावर -6 बटा 10 के पावर -1 का स्क्वायर। 10 के पावर 1 था, 1 और -2, -1 हुआ, और 10 के पावर -1 का स्क्वायर यानी 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो E बराबर 29 27 27 दूनी 54, 54 गुना 10 के पावर 3 बटा 10 के पावर -2, -2 ऊपर जाएगा +2, +3 या +2 +5 हो जाएगा। E बराबर 54 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब बात आती है दिशा की। तो देखिए EA की दिशा इधर है, EB की दिशा इधर है, दोनों को जोड़ेंगे टोटल की दिशा इधर ही होगा। EA की दिशा इधर है, EB की दिशा इधर है, दोनों एक ही दिशा में है, टोटल जोड़ेंगे आंसर हमारा इधर आएगा, यानी दिशा हो जाएगा A से B की तरफ, दिशा हो जाएगा A से B की तरफ। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका। ये 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डायरेक्शन है, वीडियो को आप फिर से पीछे करके बैक करके 2 बार 3 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर ये बात को ध्यान रखिए। इसी में एक और क्वेश्चन है कि यदि 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम परिमाण का
कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। चलिए समझते हैं। ये तो फाइनल हो गया कि इस बिंदु O पर इतना विद्युत क्षेत्र है, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र इतना है, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र इतना है। अब कह रहा है कि बिंदु O पर आवेश रखा गया है 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9, 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश रखा गया है। चलिए हम लोग समझना शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है A, ये दिया है B, यहाँ पर आवेश है 3 माइक्रो कूलम, यहाँ आवेश है 3 माइक्रो कूलम, ये माइनस में है। बिंदु O पर आवेश रखा हुआ है 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम। कह रहा है कि बताइए कि इस आवेश पर कितना बल लगेगा, इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इसके दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है इतना, अब बिंदु O पर आवेश है इतना, बिंदु O पर ये ऋणात्मक आवेश है, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र है इतना, बिंदु O पर आवेश है इतना, तो इस पर कितना बल लगेगा। तो ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र में है, ये जो आवेश है वो इस विद्युत क्षेत्र में है। और जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल होता है Q × E। बिंदु O पर स्थित आवेश, बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल बराबर F बराबर Q × E, F बराबर Q × E। F बराबर Q का मान 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9, E का मान 54 गुना 10 के पावर 5। इसी में आवेश माइनस में दिया है तो विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र AB दिया है तो बल हो जाएगा BA, विद्युत क्षेत्र AB है तो बल हो जाएगा BA। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगा बल, क्योंकि Q का मान माइनस में दिया है, Q का मान माइनस दिया है, इसलिए बल जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा, यानी B से A की ओर होगा। एक तरीका आप ऐसे बना सकते हो, विद्युत क्षेत्र निकल चुका है, आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, बल बराबर Q × E, बल बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आवेश दिया है, गुना कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अब बात आती है दिशा की, तो चूंकि आवेश ऋणात्मक है, माइनस में दिया है, इसलिए बल जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। आवेश चूंकि माइनस है इसलिए बल जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। आवेश चूंकि ऋणात्मक है इसलिए बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। अब हम इसी पे दिखाने वाले हैं एक और तरीका से, इसी बल को निकाल करके, इस बल को निकाल करके हम एक और तरीका से बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। बिंदु O पर आवेश रखा हुआ है 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम का ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है, और कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर, कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर। तो हम विद्युत क्षेत्र से न तोड़ करके डायरेक्ट बल निकाल रहे हैं। बिंदु O पर कुल बल बराबर F, बिंदु O पर कुल बल बराबर F। तो ये Q1 है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, और ये QB है -3 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। तो ये Q1 दिया है, मैंने इस आवेश के कारण बल निकालिए, फिर इस आवेश के कारण बल निकालिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इस माइनस है, इसके कारण बल निकालिएगा, इधर होगा आकर्षण। F A का दिशा हो गया इधर, आकर्षण। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों में विकर्षण होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों में विकर्षण होगा, मतलब धक्का देगा इधर। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों में विकर्षण होगा, धक्का देगा इधर, यानी F B की दिशा हो गया इधर। F है प्लस और ये माइनस है, आकर्षण होगा, खींचेगा इधर। ये माइनस है, ये माइनस है, विकर्षण होगा, धक्का देगा इधर। तो F A की दिशा इधर, F B की दिशा इधर, इसलिए कुल बल F बराबर प्लस हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है, F A प्लस F B, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए प्लस हो जाएगा, F A प्लस F B। F बराबर F A का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 / R²
प्लस एफ बी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 का मान हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर -6। Q2 का मान 1.5 गुना 10 के पावर -9 बटा दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर प्लस इसका मान निकाल लीजिए। 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का मान 3 गुना 10 के पावर -6, Q2 का मान 1.5 गुना 10 के पावर -9 और दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिशा हो जाएगा बी से ए की ओर, क्योंकि एफ ए की दिशा इधर है, एफ बी की दिशा भी इधर है, इसलिए टोटल दिशा भी इधर होगा बी से ए की तरफ। तो एक तरीका है ऐसे बनाने का, तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। और एक डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र चूँकि निकाल चुके हैं और आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसीलिए बल बराबर आवेश गुना तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था, आवेश दिया हुआ था, बैठा के गुना कर दे, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया। और इसके लिए बहुत लंबा करना पड़ेगा। बहादुर न्यूमेरिकल है, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हुआ हो, आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। और यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी किसी को भी कन्फ्यूजन हो, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर भी सवाल कर सकते हैं। नहीं तो हम लाइव क्लास का एक डेट बताएंगे, उस डेट पर आइएगा और लाइव क्लास में जो भी सवाल होगा डायरेक्ट आप लाइव क्लास में सवाल पूछिएगा। लाइव क्लास में जो भी सवाल होगा वो पूछिएगा। हम एक और वीडियो पहले डालेंगे और दोनों वीडियो का सवाल एक दिन लाइव क्लास में चर्चा करेंगे। हम एक और वीडियो डालेंगे और दोनों वीडियो का लाइव क्लास में चर्चा करेंगे हम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।